आज हम आपको कैथल के सरकारी अस्पताल लेकर चलते हैं। अस्पताल के बाहर साफ सुथरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा जहां लिखा है जिला नागरिक अस्पताल कैथल। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और अब आपको जिला अस्पताल का इमरजेंसी ब्लॉक दिखाते हैं, जिस पर लाइट से लेकर सीसीटीवी तक लगा है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पूरा अस्पताल एकदम सफेद रंग में रंगा है और बाहर से चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है। मगर बाहर से चमचमाते हुए दिख रहे इस जिला अस्पताल के अंदर की हकीकत आपको बताएंगे तो आप अपना सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। दरअसल इस अस्पताल से चूहों के आतंक और कर्मचारियों की लापरवाही का ऐसा नमूना सामने आया है जिसमें 3 करोड़ 41 लाख रुपए की मशीन सिर्फ इसलिए खराब हो गई क्योंकि उसको चूहों ने कुतर दिया। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए, 3 करोड़ 41 लाख रुपए की मशीन को चूहों ने खराब कर दिया, और खराब भी ऐसा किया है कि मशीन ठीक करने आए इंजीनियर्स ने मना कर दिया है कि ये मशीन अब कभी ठीक हो सकती है। ये तो थी अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों की मशीन खराब होने की बात। अब अगली बात सुनिए। दरअसल जिला अस्पताल को हर महीने चूहों से छुटकारा पाने के लिए 17,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए आप अपने घर में हर महीने 17,000 रुपए चूहों से सुरक्षा पर खर्च करते हो और फिर भी आपके घर की सबसे जरूरी और सबसे महंगी चीज को चूहे कुतर कर खराब कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? जरा सोच कर देखिए, करोड़ों की मशीन, चूहों से निपटने के लिए हर महीने 17,000 का खर्च, और फिर भी लोगों को इलाज बाहर करवाना पड़ रहा है क्योंकि चूहों ने मशीन खराब कर दी है। इतना ही नहीं, अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर रेणु चावला पहले तो इस बात को सिरे से नकार देती है कि चूहों के कुतरने से कोई मशीन खराब हुई है, लेकिन बाद में खुद ये कबूल भी करती है कि इंजीनियर्स ने आकर बताया कि मशीन को चूहों ने कुतर दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले आप डॉक्टर रेणु चावला की ये लीपा पोती जरा ध्यान से सुन लीजिए। मशीन चूहों के कुतरने से खराब हुई है ऐसी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मशीन लिथोट्रिप्सी की मशीन है जो कि पथरी तोड़ने के काम आती है कि पथरी बड़ी हो तो वो छोटी हो जाती है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो मशीन तोड़ने के लिए एक CRM मशीन, एक अल्ट्रासोनिक पार्ट होता है इसमें। और मशीन 2019 में आई थी जिस पे ऑपरेशन भी काफ़ी हुए हैं, और बीच में फरवरी 2021 में मशीन चलते चलते ख़राब हुई है। जैसे एक मरीज़ का काम हो गया था और दूसरे का अभी होने वाला था, जैसे मरीज़ टेबल पे ही लेटा हुआ था, जो कि OT असिस्टेंट और सर्जन द्वारा बताया गया है। तो उस पे चलते चलते मशीन ख़राब हुई है। तो जैसे इंजीनियर आए हैं वो अब देख के गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट बना के देंगे कि कब तक मशीन ठीक होगी। तो इंजीनियर्स ने कुछ कहा हो कि इतना समय लगेगा या ये पार्ट नुकसान, अगर कोई एक मेजर पार्ट ऐसा होता है कि उसके नुकसान से पूरी मशीन खराब हो जाती है? हाँ, नहीं ऐसा तो अभी नहीं वो कुछ भी कह के गए। अभी तो वो अपनी कंपनी में जाके बताएंगे, और अगर कंपनी से कोई और आएगा तो वो देखेगा। और फिर मशीन की टोटल कीमत तो 3 करोड़ बताई गई है, 3 करोड़ 40 लाख। उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, एक CRM मशीन है, एक अल्ट्रासोनिक है और एक ये पार्ट है। मतलब तीनों पार्ट अलग अलग कंपनी के हैं। CRM को हम यूज़ कर रहे हैं और अल्ट्रासोनिक यूज़ हो रहा है। इसमें एक जो सब पार्ट खराब हुआ है, किसी का मदरबोर्ड जिसको बोला जाता है शायद, तो वो कंपनी वाले ही आके बताएंगे। चलते बंद हुई, उसके बाद जैसे बंद हो गई तो कमरा भी बंद हो गया, जो एक्चुअल पोजीशन है मैं आपको बताऊं। उसके बाद इन्होंने भी आने में थोड़ा टाइम तो लगाते हैं इंजीनियर भी। इन द मीनवाइल ये जब आए तो इन्होंने बोला कि चूहों ने तार काट दिया। हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, चलो हुआ है तो होता है, बट उसके बाद अब तो कोई इशू था ही नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैथल का सरकारी अस्पताल चूहों की वजह से पहली बार चर्चा में नहीं आया है, बल्कि इससे पहले तो यहाँ चूहों की वजह से और भी घिनौनी हरकतें हो चुकी है, जहाँ चूहों ने डेड बॉडीज तक को कुतर दिया था। यहाँ तक कि एक जिंदा मरीज की टांग को चूहों ने इलाज के दौरान ही कुतर दिया था। बावजूद इन घटनाओं के जिला अस्पताल चूहों से निपटने में नाकाम है, और ये हाल जब है तब अस्पताल हर महीने 17,000 रुपए सिर्फ चूहों से निपटने पर ही खर्च कर रहा है। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। कैथल से हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।